मैं तमाम मेरे प्यारे व्यूअर हैं, मित्र हैं, उससे मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं लंबे समय तक अपने चैनल में, आप लोगों के चैनल में मैं वीडियो अपलोड नहीं किया। इसके लिए मैं क्षमा के लायक हूं, क्योंकि आज जिस टॉपिक में मैं चर्चा करने वाला हूं वो है गरीबी। और गरीबी ने हमें इतना हमला कर दिया, इतना हमला किया कि मैं आपके चैनल से दूर हो गया। इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस जो था मेरा थ्योरेटिकल, उसको मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं कि गरीबी क्या है और गरीबी से किस तरह से बचाया जा सकता है आप लोगों को, है ना। तो आज का टॉपिक है गरीबी, यानी पॉवर्टी है ना, गरीबी। तो गरीबी कहा जाता है, गरीबी एक ऐसी बीमारी है जो इंसानों को खोखला नहीं मजबूत बनाता है। ये सौभाग्य माननी चाहिए गरीब लोगों को, जो गरीब परिवार में जन्म लिया है भाग्यशाली होगा, क्योंकि आज हमारा देश में आईपीएस, आईएएस, डॉक्टर, बड़े बड़े पदों पर जजेंट, इस तरह का बहुत तरह बड़ा बड़ा पोस्टिंग है हमारा देश के अंदर। संवैधानिक पोस्ट है या और तरह तरह का जो पोस्ट है, उसमें कौन लोग हैं? हम लोग जैसे गरीब दलित पिछड़े लोग हैं, जो गरीबी से ग्रसित होकर उसके दिलों में जो क्रांति उठा, वही क्रांति की बदौलत वो गरीब तबके के लोग आज बड़े ऊंचे ऊंचे मकाम पर है। यहाँ तक कि हमारा गरीब तबके के लोग विदेशों में भी है। क्यों? क्योंकि गरीबी एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को मजबूत बना देता है, खोखला नहीं करता है। लेकिन कब? जब इंसान चाहे कि मैं गरीब हूँ और गरीबी के खिलाफ हमेशा लड़ने के लिए तत्पर होनी चाहिए, क्योंकि गरीबी समाज को तबाही की ओर ले जाता है। हर लाइन से आप देखिए, गरीब लोग तो हर लाइन से तबाह होता है ना। और इसीलिए मैंने लड़ाई लड़ा गरीबी को हटाने के लिए, गरीबी के चक्र को तोड़ने के लिए। दहेज प्रथा पर सबसे पहला कमेंट किया। क्यों किया? गरीबी को तोड़ने के लिए। अब जाहिर सी बात है, अगर गरीबी आपको हमला करे तो खुद ब खुद इंसान को लड़ना पड़ता है, और अगर दुश्मन हमला करे तो आपके सगे संबंधी मित्रगण आपको बचाने के लिए तुरंत चले आएंगे, क्योंकि दुश्मन जब हमला करने लगेगा तब आपको, आपका तमाम मित्र है उसको इन्फॉर्म कीजिएगा क्या ये मेरे को हमला करने वाला है, इस तरह से। तो वो इन्फॉर्म करके आपको हमला करता है। लेकिन गरीबी बिना सूचना दिए आपको हमला करेगा और एक दिन तबाह कर देगा। आपको लड़ाई लड़ने के लिए, गरीबी से हटाने के लिए, गरीबी को चक्र को तोड़ने के लिए खुद ब खुद लड़ाई लड़ना पड़ेगा। उसके लिए हथियार चाहिए, चाहे कोई भी युद्ध हो, लड़ाई हो, हथियार है। तो यही हथियार है गरीबी के रूप में। हथियार के रूप में कौन सा उपकरण अपनाएं जिससे गरीबों को गरीबी की हमला से बच सके? तो सबसे पहला बात तो कड़ी परिश्रम, यानी कि आप गरीब परिवार में नहीं अगर जन्म लिया है तो आपको सोचना नहीं चाहिए कि मैं गरीब रहूंगा हमेशा। आप मान के चलो गरीब है तो कोना में दबक तो नहीं बैठेगा, है ना जी। आप गरीब हो तो सबसे पहले कड़ी परिश्रम करो। आपको लाज शर्म जिसको कहा जाता है अपने शब्दों में, उससे दूर हट के काम कीजिए, कड़ी परिश्रम कीजिए। चाहे किसी भी सेक्टर हो, कृषि हो, आपका लेबर ग्रेड हो या मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी क्षेत्र में आप काम कीजिए। आपको एक दिन गरीबी से लड़ाई लड़के और आपको गरीबी से ऊपर उठ सकते हैं। तो सबसे पहले कड़ी परिश्रम, है ना, आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा। दूसरी बात तो आपको रूढ़िवादी परंपरा को समाप्त करने के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। युवाओं को मैं कह रहा हूं, अगर गरीबी से निजात पाना है हमारे तबकों को, समाज के तमाम लोगों को, तो सबसे पहले रूढ़िवादी परंपरा में जो जितना तरह का परंपरा है उसको तोड़ना पड़ेगा और जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि रूढ़िवादी परंपरा ही गरीबी के रास्ते में धकेलकर अंधकार जीवन में हमेशा हमें इसके लिए भेज देता है। इन लोगों को, गरीबों को, तो उससे बचाने के लिए क्या चाहिए? रूढ़िवादी परंपराओं को समाप्त करने के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए, है ना। और तीसरा लड़ाई हथियार है, उसको कह सकते हैं आप शिक्षित बनना और घमंड कभी मत करना। यानी सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है शिक्षित बनना, क्योंकि शिक्षा हर क्षेत्र में आपको काम आएगा। क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिया है वो दहाड़ा है। आप जाहिर सी बात है, जो चोरी चुपे शेरनी का दूध पी लेवे तो उसका दहाड़ तो शेरनी जैसा होगा भैया। इसीलिए मैं कहता हूं सबसे पहले आप शिक्षित बनिए और घमंड कभी मत कीजिए कि मैं शिक्षित हूं, मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं यूं काम नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा, है ना। तो आपको शिक्षित बनना पड़ेगा और कड़ी परिश्रम करना पड़ेगा और घमंड नहीं करना पड़ेगा। अगर आप घमंड करिएगा तो जिंदगी में कहीं कामयाब नहीं हो सकते कभी भी। ये मैं चैलेंज करता हूं आप लोगों को, है ना। तो यही था, शिक्षित बनना और घमंड नहीं करना। और चौथा हथियार के रूप में है दिखावा में कभी मत जाना। यानी सबसे जो आज
गरीबों को गरीबी के चक्र में धकेल रहा है, फंसा रहा है, ट्रैप में, ट्रैप ऑफ ट्रैप्स इन द पुअर पीपुल, यानी कि गरीबों को अपना ट्रैप में, जाल में फंसा रहा है गरीबी। कैसे? सबसे जो है ना दिखलावा सामान और साजो सामान के जैसे अमीर लोग आप काम कर रहे हैं, तो इस तरह से गरीब लोग भी करते हैं। तो इससे क्या होता है, अमीर लोगों का फैमिली प्लान होता है, उन लोगों का अलग एक प्लानिंग चलता है। इसके माध्यम से क्या होता है, उनका और चक्र चलते जाता है, यानी कि विकास की ओर चलते जाते हैं। लेकिन गरीब लोग उसी को, ये दिखलावा को देख के और अपनाते हैं। तो इससे क्या होता है, समाज तबाही की तबाही होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ तमाम मेरे व्यूअर से कि दिखावा में कभी मत जाना है, क्योंकि दिखावा में गए तो फिर आपको गरीबी के मार से कभी कोई नहीं बचा सकता है। तो आज का वीडियो बस यहीं पर एंड होता है, और वेरी वेरी थैंक्स। वीडियो को शेयर करें।